जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो हाल ही में फैसला आया है आरक्षण पे। इस पे हम बात करेंगे ये क्या है। और आपको ऐसे भी वीडियो मिल गए होंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं इसमें क्लियर बताऊंगा कि क्या है आरक्षण पे, कैसा फैसला है। देखिए, इतना तो जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला जो था इंदिरा साहनी वाद, पहला नहीं कह सकते जो फैसला है, उसमें यह बताया गया कि आरक्षण का उच्च अधिकतम सीमा 50% रहेगा। 50% से नीचे ही आरक्षण मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। देखिए, आप जब भी फॉर्म भरते होंगे उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब कैटेगरी का दिया जाता है और सबका अलग वैकेंसी होता है सीट के अनुसार से। लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म भरते हैं तो ऐसा होता है कि आरक्षण जो आखिरी सीट है, जो ओबीसी, एससी, एसटी सब पे, वो तो आपका सीट है ही है, जो कैटेगरी जिस कैटेगरी के है लोग। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए भी लोग क्वालिफाई कर जाता है अगर नंबर ज्यादा लेके आ गया। ऐसा एक केस देखने को मिला था कि जब मेरिट लिस्ट बना था तो अधिक नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं मिला था कैटेगरी वाले के लिए, कोटा वाले के लिए। तो वो जाके केस किया था कि मुझे जो जनरल कैटेगरी की सामान्य सीट है उसमें तो मुझे मिलना चाहिए। तो उन्होंने इस पे फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट। देखिए, उन्होंने बोला कि आपको दोहरी आरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब दोहरी फायदा नहीं उठा सकते हैं। एक बार आरक्षण मिल गया तो आपको अंतिम सिलेक्शन तक, जब आपको लिस्ट बनता है, वो आपको आरक्षण की सीट पे ही मिलेगा। अगर आप आरक्षण नहीं लिए हैं, ओबीसी से भरे हैं, तो आप फिर जो है कोई भी कैटेगरी से भरे हैं, आरक्षण नहीं लिए हैं, आप फॉर्म भर दिए हैं, तो आप जनरल की सीट पे लड़ सकते हैं, ले सकते हैं सीट। लेकिन अगर आप जैसे एग्जांपल में प्रीलिम्स की बात करते हैं यूपीएससी, अगर प्रीलिम्स में एज कैटेगरी, जैसे कि ओबीसी के लिए एज कैटेगरी है 32 से लेकर 35 साल तक है अब, लेकिन जनरल वाले के लिए 32 साल तक है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि 33 साल 34 साल के हैं और आप फॉर्म अप्लाई किए हैं ओबीसी के लिए हैं, तो आपको आरक्षण मिल गया एज में। अब अगर मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट, तो आपको ओबीसी के अंदर ही लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। आप जो जनरल सीट पे उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको आरक्षण मिल गया। यानी कि जो एक बार आरक्षण सीट के लिए क्वालिफाई कर गया, चाहे किसी चीज का आप उपयोग कर लीजिए, तो फाइनल सिलेक्शन आपको आरक्षण पे ही होगा। अगर आप नहीं लिए हैं तब आपको जो मतलब जनरल सीट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इस वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल में अभी केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें यही निर्णय दिया कि अगर मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी का कटअप गया था, मान लेते हैं कोई भी एग्जाम का 200 कटअप गया और ओबीसी कटअप गया मान लेते हैं 204 चला गया, तो आप बोला जनरल में तो हम पहुंचना चाहिए था। लेकिन जो लोग जनरल कैटेगरी का फायदा उठा चुका है, मतलब ओबीसी का फायदा उठा चुका है, अब उसके जनरल में नहीं मिलेगा। इसीलिए जो एक बार लाभ उठा लिया है उसे बार बार लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है।